हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मेड अबाउट कंस्ट्रक्शन। मैं हूं दीपक वर्षानी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑटोकैड में ऑफसेट कमांड क्या है और उसका उपयोग कैसे करें। ऑफसेट कमांड का उपयोग लाइंस, आर्चिस, सर्कल्स, एलिप्सिस, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, एसपी लाइंस, 2D पुली लाइंस, रेस एंड कंस्ट्रक्शन लाइंस को कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस या तो कोई पॉइंट के रेफरेंस थ्रू कॉपी करना होता है, तब हम ऑफसेट कमांड यूज करते हैं। और ये कमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑटोकैड में ड्रॉ करने के वक्त ऑफसेट कमांड का बहुत ही इस्तेमाल होता है और हमारी आने वाली वीडियो में भी हम इसका बहुत ही उपयोग करेंगे। तो इसलिए आप ये वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको आने वाली वीडियो में जो हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं तो वो जल्दी करेंगे, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे तो आपको उसमें कंफ्यूजन ना हो। तो ऑफसेट कमांड जो है वो कॉपी करने के लिए यूज होता है, वो तो अभी हमने देखा, लेकिन किस तरह से यूज होता है वो अभी हम सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए देखेंगे। और यहाँ पे सभी ऑब्जेक्ट्स मैंने ड्रॉ करके रखे हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम इसको यूज करने वाले हैं। तो ये अभी मैं ऑटोकैड 2018 यूज कर रहा हूँ और सभी ऑटोकैड में इसी तरह काम करता है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ऑफसेट कमांड को एक्टिवेट कैसे करते हैं। तो आप यहाँ पे रिबॉन में देखेंगे कि बहुत सारे टैब है। तो यहाँ पे आपको होम में जाना है और होम में आपको मॉडिफाई में यहाँ पे दिखेगा ऑफसेट, ये एक सिंबल है उसका। जैसे ये ऑफसेट आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो कर्सर है वो चेंज हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे क्रॉस हेयर है जब ऑफसेट कमांड एक्टिव है, लेकिन अभी मैं एग्जिट कर रहा हूँ एस्केप करके और फिर से आप देख सकते हो अभी क्रॉस हेयर के अंदर एक स्क्वायर है। तो इस तरह का चेंजेस आता है जब आप वो कमांड एक्टिवेट करते हो। और मेरा फेवरेट तरीका है एक्टिवेट करने के लिए, अभी मैं एस्केप किया है तो उसके लिए मैं ओ टाइप करूंगा और एंटर करूंगा। ये एक बहुत ही आसान तरीका है क्योंकि ये तरीका इस्तेमाल करने से आप अगर शॉर्टकट की टाइप करके कोई भी कमांड सिलेक्ट करते हो तो काम करना बहुत ही आसान और स्पीडी रहता है। तो अभी हम देखेंगे ऑफसेट कमांड किस तरह से यूज करते हैं। तो अभी ये जो लाइन है इसकी जो लेंथ है वो 600 है। तो अभी मैं इसकी कॉपी करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस देना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटा सा बॉक्स है जिसमें 388.000 हाईलाइट है। तो अगर आप यहाँ पे 100 डिस्टेंस डालोगे तो ये अभी हम देखते हैं किस तरह से काम करता है। तो ये लाइन कमांड को मैं सिलेक्ट करता हूँ और अगर इस तरह से मैं उसको यहाँ पे उसकी राइट साइड क्लिक करूँगा तो राइट साइड कॉपी होगा, और अगर लेफ्ट साइड जाके यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वो ये लाइन से 100 के डिस्टेंस पे यहाँ पे इसको कॉपी करेगा। तो ये लाइन कमांड इस तरह से काम करता है। उसकी लेंथ जो भी है वो सेम ही रहेगी, लेकिन आप रेफरेंस जो है वो इस तरह से इंसर्ट कर सकते हो। हम फिर से देखेंगे एक बार, मैंने अभी एस्केप कर दिया है। तो अभी ऑफसेट कमांड एंटर करके ये ऑफसेट एक्टिवेट हुआ। अभी मैंने जो पिछले वाला डिस्टेंस डाला था वही है, तो अभी मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, 150 टाइप करके एंटर करना है और इसको सिलेक्ट करना है। जो भी ऑब्जेक्ट का आप ऑफसेट लेना चाहते हो उसको सिलेक्ट करो और उसको जिस डायरेक्शन में, जिस साइड में आप उसको कॉपी करना चाहते हो वहां पे क्लिक करो। तो अभी मैं लेफ्ट साइड जाके क्लिक कर रहा हूं तो वो 150 डिस्टेंस पे इसको कॉपी करेगा। तो इस तरह से लाइन के लिए आप ये काम करता है। अभी हम आर्चिस के लिए देखेंगे। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप ये कमांड एक्टिवेट करो तब ये जो डिस्टेंस आप डालो वो इसकी मिनिमम रेडियंस जो रहती है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो ज्यादा होगा तो वो अंदर के साइड काम नहीं करेगा, बाहर के साइड तो काम करेगा क्योंकि वो जितने भी डिस्टेंस पे आप ऑफसेट करोगे वो काम करेगा। लेकिन अंदर की साइड अगर आप कॉपी करना चाहते हो तो अंदर की साइड इसकी जो रेडियस है, मिनिमम रेडियस, उससे ज्यादा आप नहीं डाल सकते। अभी हम देख लेते हैं इसकी रेडियस कितनी है। तो अब इसके लिए मैं इसको क्लिक करके लिस्ट में जाऊंगा। तो इसकी जो रेडियस है 387.99 mm है। तो अभी आपको मैं दिखाता हूं, अगर मैं 388 भी करता हूं तो इसका जो ऑफसेट है वो अंदर के साइड काम नहीं करेगा। ऑफसेट और 388 मिलीमीटर। तो आप देख सकते हो अंदर के साइड वो ड्रॉ नहीं कर रहा है, लेकिन अब अगर मैं बाहर की साइड करूंगा तो वो ड्रॉ करेगा।
बाहर की साइड हम जितना भी जाएं वो उतना जा सकते हैं, लेकिन अंदर की साइड जो है वो इसकी मिनिमम रेडियंस, ये सभी पॉइंट्स है उसकी जो मिनिमम रेडियंस है वो यहाँ से नापी जाती है। तो उसकी जो मिनिमम रेडियंस है उससे ज्यादा हम अंदर की साइड ड्रॉ नहीं कर सकते, उसका कॉपी नहीं कर सकते ऑफसेट। अभी हम सर्कल के लिए देखते हैं, तो इसकी रेडियस जो है वो 400 है। तो अभी हम देखते हैं, अगर मैं 400 अभी मैं 400 भी कर रहा हूं तो वो अंदर कुछ भी ड्रॉ नहीं कर रहा है। लेकिन अगर ये ऑफसेट जो है वो मैं 399 करूंगा तो अंदर आप देख सकते हो छोटा सा एक सर्कल ड्रॉ हुआ है। तो ये इस तरह से अंदर की साइड इस तरह से काम करता है ऑफसेट कमांड। अगर हम बाहर की साइड जितना भी डालें वो बाहर की साइड कॉपी करेगा, लेकिन अंदर की साइड नहीं करेगा। अभी हम इलिप्स के बारे में देखेंगे। तो अभी आपने वो तो देख लिया कि वो मिनिमम रेडियंस से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन किस तरह से काम करता है वो देख लेते हैं। तो अभी मैं 10 का ऑफसेट कर रहा हूं, तो अंदर की ओर तो ये अंदर ऑफसेट हो गया और बाहर की ओर तो ये बाहर ऑफसेट हो गया। तो ये जो है हमारा ओरिजिनल इलिप्स है और उसका हमने ऑफसेट अंदर भी लिया है और बाहर भी लिया है। फिर हम स्क्वायर के बारे में देखेंगे। तो ये जो स्क्वायर है उसका 600 डायमेंशन है, 600 बाय 600, और इसका हम ऑफसेट करेंगे तो उसका सेंटर यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे 300 होगा और इस तरफ 300 होगा। अगर 301 का ऑफसेट अंदर की ओर करूंगा तो ड्रॉ नहीं होगा, लेकिन अगर मैं ऑफसेट में जाके वो वैल्यू चेंज करके 250 करूंगा तो वो ड्रॉ करेगा। तो इस तरह से ये स्क्वायर के लिए काम करता है। और रेक्टेंगल में देखते हैं अभी। तो अभी हम रेक्टेंगल के बारे में देखेंगे। ये जो है वो 300 बाय 600 का रेक्टेंगल है और इस पे हम ऑफसेट कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर मेरा जो रेक्टेंगल है वो 300 बाय 600 का है, तो 300 का जो हाफ है वो मिनिमम डायमेंशन 300 है और उसका जो हाफ है वो 150 होता है। तो अगर मैं 151 भी करूंगा तो ये काम नहीं करेगा अंदर की ओर, लेकिन बाहर की ओर करेगा। और अगर 150 लूंगा तो भी नहीं करेगा, लेकिन 149 लूंगा ऑफसेट 149 तो अंदर की ओर वो ड्रॉ कर रहा है, कॉपी कर रहा है और बाहर की ओर भी कर रहा है। तो इस तरह से ये रेक्टेंगल के लिए काम करेगा और सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए इस तरह ही काम करेगा। लेकिन हम देख लेते हैं एक बार किस तरह से। अभी एसपी लाइन के लिए मैं 20 कर रहा हूँ, 20 अंदर की ओर और 20 बाहर की ओर। फिर हम 2D पॉलीलाइंस के लिए देखेंगे। मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये ऑफसेट कमांड ऑन ही है। तो अभी इसको सिलेक्ट करके डायमेंशन हमारा अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो 45, तो ये 45 हो गया। फिर 45 अंदर की ओर। तो इस तरह से 2D पॉलीलाइंस के लिए काम करेगा। अभी मैं एक और चीज दिखाता हूँ आपको ऑफसेट के बारे में, कि अगर ऑफसेट में आपको कोई डिस्टेंस मालूम नहीं है, जैसे कि मेरे को ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है और वो डिस्टेंस जो है वो सेम होना चाहिए, तो मैं कैसे करूँगा कि इतने ही डिस्टेंस पे यहाँ से ये लाइन का ऑफसेट यहाँ पे ड्रॉ हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ऑफसेट कमांड एक्टिव करूँगा। फिर यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो डालने की जगह मैं ये दोनों पॉइंट पे क्लिक करके वो वैल्यू इंसर्ट करवाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ से यहाँ पे क्लिक किया तो ये जो जितना भी डिस्टेंस था वो ऑलरेडी सेव हो चुका है। फिर हमें यहाँ पे क्लिक करके ऑफसेट लेना है, तो ये ऑटोमेटिक वो डिस्टेंस ले लेगा। तो इस तरह से ये दूसरा एक पॉइंट है हमें ध्यान में रखना है। फिर रेस और कंस्ट्रक्शन लाइंस, इसके बारे में हम देखेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि वो किस तरह से ड्रॉ होता है, लेकिन रेस और कंस्ट्रक्शन लाइंस क्या है उसके बारे में हम डिटेल में आगे की वीडियो में देखेंगे। तो थोड़ा शॉर्टली दिखा देता हूँ क्या है। तो अभी आप रे कमांड टाइप करोगे तो कोई भी पॉइंट से आप देखोगे तो ये इन्फिनिट लाइन ड्रॉ करेगा। आप जितनी भी लंबी लाइन
इसका कोई एंड नहीं होता, बहुत ही लंबी लाइन ये ड्रॉ करेगा। तो इसको हम रे बोलते हैं ऑटोकैड में, और उसको हम उसी तरह जैसे हमने लाइन का ऑफसेट लिया था उसी तरह हम उसका ऑफसेट ले सकते हैं। तो अभी मैं 50 का ऑफसेट कर रहा हूँ। सेम ही मेथड है, उसको सिलेक्ट करके जिस भी साइड आपको ऑफसेट लेना है वहाँ पे आप ले सकते हो। तो ये अभी देखा हमने रे के बारे में। अभी हम कंस्ट्रक्शन लाइन के बारे में देखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन लाइन के बारे में उसका जो शॉर्टकट की है वो XL है। जैसे ही आप XL टाइप करोगे तो वो एंटर करके एक्टिवेट हो जाएगा। एक्सेल का यूज कहाँ पे होता है, वो हम रेफरेंसेस के लिए उसको यूज करते हैं। अगर आप कोई पॉइंट पे क्लिक करोगे तो वो इनफाइनाइट लाइन दोनों डायरेक्शन में, अब अगर आप देखोगे तो दोनों डायरेक्शन में इन्फिनिट लाइन ड्रॉ होगी दोनों डायरेक्शन में, कोई भी एंगल में। अभी हमें यहाँ पे एंगल देना है ड्रॉ करने के लिए, तो मैं अभी यहाँ से 45 पे एंगल देके ये अभी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर एग्जिट। तो एक लाइन हो गई हमारी, ये जो है कंस्ट्रक्शन लाइन बोलते हैं इसको। तो अभी हम इसका ऑफसेट लेंगे, ऑफसेट और 100। तो वैसे ही यूज करना है जैसे हम लाइन में कर रहे थे। उसको सिलेक्ट किया और अगर ऊपर की ओर करना है या तो लेफ्ट साइड करना तो इस तरह, और फिर इस तरह करना है तो इस तरह। अभी एक और पॉइंट जो है हम देखेंगे कि हमने एक ओरिजिनल लाइन से ऑफसेट लिया है यहाँ पे। जैसे मैंने ये लाइन यहाँ से कॉपी की है, वैसे ही आप वही लाइन से मल्टीपल कॉपी कर सकते हो। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट का भी ऑफसेट। तो इस तरह से आप मल्टीपल ऑफसेट कर सकते हो, लेकिन एक ही बार आप उसको कॉपी कर सकते हो, यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट का आप एक ही बार ऑफसेट ले सकते हो। तो आपको बार बार क्लिक करना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है कि हम ये सभी ऑब्जेक्ट्स को या कंस्ट्रक्शन लाइन को एक ही बार में इतने ही टाइम्स आप कॉपी नहीं कर सकते। देखते हैं अभी। तो अभी मैंने सभी लाइन सिलेक्ट की है और ऑफसेट कमांड कर रहा हूँ। तो डिस्टेंस मांग रहा है, अभी मैं डिस्टेंस वही रखूंगा 100। तो एंटर कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो फिर से वो बोल रहा है कॉपी करो। तो मैं एक ही ऑब्जेक्ट कॉपी कर पा रहा हूँ, एक ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर पा रहा हूं। अभी मैं ट्राई करूंगा ये सभी सिलेक्ट करने की, लेकिन हो ही नहीं रहा है। तो कॉपी कमांड और ऑफसेट कमांड के बीच में ये एक डिफरेंस है कि आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके उसका ऑफसेट नहीं ले सकते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या आपको कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या तो अपना फीडबैक दे सकते हो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो और बेल आइकन में जाके ऑल पे टिक कर दो, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।